हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपको अपने चैनल सुमन फूड रेसिपीज पे खुशामदीद कहते हैं, जहां पे आपको हर तरह के हेल्दी और मज़ेदार खाने मिलते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट के साथ आपको ये सारे खाने मिल जाते हैं। और आज भी हम आपके लिए बड़ी यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। वो रेसिपी क्या है? वो रेसिपी है जी चिकन लेयर बिरयानी, यानी कि चिकन तहो वाली बिरयानी। हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं चिकन तहो वाली बिरयानी। आपने खाई होगी रेस्टोरेंट्स में और आप समझते होंगे कि ये बड़ी मुश्किल सी रेसिपी है और बहुत टाइम लगता होगा, बहुत से इंग्रेडिएंट्स यूज होते होंगे, पता नहीं कैसे बनती होगी। मैं भी ऐसे सोच रही थी, लेकिन जब मैंने बनानी शुरू की तो यकीन कीजिए हमारे घर के सब लोग जो है वो इस रेसिपी को ट्राई कर चुके हैं, खाते हैं और तारीफें करते रह जाते हैं। और आज हम ये सीखेंगे। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने इसको कैसे बनाया, तो मैंने कहा कि उनको क्यों बताया जाए, मैं इसको अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आए जाने के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले ली है 1.5 किलो चिकन ले ली है, यानी कि 1.5 किलो हमने यहाँ पर चिकन ली है। और 1 kg हमने चावल लिए हैं। आप इसमें सेला चावल भी ले सकते हैं, बासमती भी ले सकते हैं चावल। इसके साथ हमने लिए हैं 2 से 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं। और इसके साथ हमने लिया है 250 ग्राम योगर्ट का यूज़ किया है, दही हमने यूज़ किया है। साथ में हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे हरा मसाला। और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं जी, ये होममेड मसाला है मेरा, जो कि मैंने खुद तैयार किया है। आप इसमें बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो अपना तैयार किया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने इसको तैयार किया है। ये सारी चीज़ें हमने कैसे कैसे यूज़ करनी है, हम इसके फर्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। आए मिलकर बनाएं चिकन तहो वाली बिरयानी, जिसका पहला स्टेप है हम अपने चावलों को बॉईल करने जा रहे हैं। तो चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम इन 1 किलो चावल में 2 जग पानी जो है वो डालकर इसको बॉईल करेंगे। इसके साथ हम डालेंगे, देखिए ये चीज़ कोई भी नहीं बताता है कि चावलों के साथ आपने क्या बॉईल करने के लिए क्या डालना है। तो चावल अक्सर जुड़ जाते हैं और ये शिकायत आती है कि जी हमारे चावल तो सही से खिले नहीं हैं, उस तरह की बिरयानी तो बनी नहीं जैसे हमने होटल में खाई थी। लेकिन ये चावल मैं आपको गारंटी देती हूँ कि नहीं जुड़ेंगे। वो रीज़न क्या है, हम इसमें डालेंगे बॉईल करते वक्त 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा सिरका जो है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। तो मैं इसको चावलों को बॉईल करने जा रही हूँ। तो ये हमारा पहला स्टेप है। आए हम चावल बॉईल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि पानी बॉईल हो रहा है। 2 जग मैंने पानी लिया था, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला था और थोड़ा सा सिरका डाला था। यही वो वजह है जिससे जिससे जो है हमारे चावल जो है वो नहीं जुड़ेंगे। अब हमने डालने हैं इसमें चावल, और इसमें हमने नमक भी डालना है। और नमक जो है वो हस्बे जायका हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम डालेंगे इसमें चावल। तो जब ये बॉईल, और ये आप चीज़ ध्यान से देखिए, जब ये पानी बॉईल हो रहा है उसी दौरान हमने जो है वो चावलों को ऐड करते जाना है। चावलों को ऐड करेंगे और हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एहतियात से आपने ये सारे काम करने हैं जी। तो व्यूवर्स, वहाँ पे हमने चावल बॉईल होने के लिए एक तरफ रख दिए हैं। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमने इसका चिकन का मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप के मुताबिक ऑयल लिया था। और अब मैंने इसमें 2 से 3 अदद, जो मैंने पहले बताया था, प्याज काट लिए थे
और ये प्याज मैंने जो है वो यहाँ पे रख दिए हैं ब्राउन होने के लिए। इसके साथ साथ हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे और इस तरह से इनको मसाला अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं और जब ये प्याज ब्राउन होंगे, थोड़े से ब्राउन हो जाए, इसके साथ साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे कि टमाटर है और चिकन है। सबसे पहले हम चिकन डालेंगे, टमाटर डालेंगे और ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे और इस तरह से हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। मैं आपको बारहा ये कह रही हूँ कि गारंटी दे रही हूँ आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली। वो हम डालने लगे हैं, इसमें चिकन डालने लगे हैं। आप देख रहे हैं थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा प्याज़ों को जैसे कहते हैं सौते कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चिकन के पीसेस जो है वो बड़े हैं, तो आपने इसमें छोटे पीसेस नहीं यूज़ कर सकते, वो अलग बात है कि आपको पसंद है जिस तरह से, लेकिन अमूमन बिरयानी के लिए बड़े पीसेस का ही यूज़ किया जाता है। साथ में हमारे जो है वो चावल बॉयल हो रहे हैं। एक मसाला आपके पास तैयार हो गया है और फिर ये देखिए व्यूअर्स, चावल जो है वो हमारे पास बॉयल होकर आ चुके हैं। आपको अभी बताने जा रही हूँ वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जबकि चिकन को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने ये डाला है। इसके साथ मैंने एक और चीज़ डालनी है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो चिकन वाइट वाइट सी रह जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हल्दी का यूज़ करेंगे, टर्मरिक पाउडर यूज़ करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। और जब आपने हल्दी डालनी है, ये बात आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसका फ्लेम हल्का कर देना। अगर हल्दी जल गई तो इससे भी इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। जैसे हम इस चिकन को जो है वो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ हम इंग्रेडिएंट्स भी डालते जाएंगे। यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं जी, हमारे पास है टमाटर, 2 से 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, टमाटर डाल रहे हैं हम। टमाटर डालेंगे, इनको साथ साथ में मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छा सा मसाला यहाँ पे बनने वाला है हमारे पास। इसके साथ हम ऐड करने जाएंगे अपना मसाला, हमारे पास बचा है, हमारे पास दही बचा है, हम डालेंगे ये सारी चीज़ें और मसाले को अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे यहाँ पे। 2 टेबलस्पून डाला है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन को हमने और अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब बारी आएगी इनकी तह लगाने की। तो तह लगाने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे हमारे पास मसाला हमने बनाया है, इसका हमने थोड़ा सा ऑयल लेके हमने जिसमें तह लगानी है उसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है, यानी कि एक लेयर उसकी लगा देनी है। इस तरह से आप समझे, इस तरह से लगाते जाएंगे तह, और ये आप देखेंगे कि कितनी अच्छी और कितनी मज़े की आपकी बिरयानी बनेगी। ये हमने अच्छे से खूबसूरती से तसल्ली से एक लेयर लगा ली। अब हम इसमें अपने चिकन ऐड करेंगे। ये देखें कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता से चिकन को ऐड कर रहे हैं और हमारी खूबसूरती से एक लेयर जो है वो बनती जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद चावल ऐड नहीं करने हैं। अब हमने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए, यानी कि ये अभी ऊपर वाला स्टेप नहीं है, अब हमने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर से अब हमने इसकी सेकेंड लेयर चावलों की, पहली लेयर हमने कौन सी दी, हमने वो ऑयल की दी जो यहाँ पे हमारे पास मसाले में जो ऑयल था हमने उसको ऐड किया, यानी कि उसकी पहले लेयर बनाई। फिर हमने अपने बॉयल चावलों को ऐड किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर चिकन ऐड की, उसके बाद हमने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया। अब फिर से हमने बॉयल चावलों को की एक लेयर बनाई। अब हम फिर से
वही करेंगे, यानी कि चिकन ऐड करेंगे। और ये चिकन ऐड करने के बाद ये बिल्कुल फाइनल चावल हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। ये चावल हमने ऐड कर दिए हैं। ये फिर से हमारी चावलों की अब ये थर्ड लेयर हो गई है। तो चावल ऐड कर दिए हैं हमने, ये देखें। अब हमने इस तरह से लास्ट लेयर जो है वो दे दी है। यहाँ पे ये लास्ट में जो मसाला बचा है ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। कोई चीज़ ज़ाया करने के लायक नहीं। जब हम इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आप देखना कि ये किसी भी होटल, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं है। यहाँ पे हमने फिर से हरा धनिया ऐड किया और अब हम इसको लगाएंगे दम। और दम लगाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग जो है वो ऐड करेंगे। जर्दे का रंग ऐड कर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रहने देंगे और उसके बाद हम इसको फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ओके जी व्यूवर्स, तो ये देखें बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। हमारी तहो वाली बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कोई भी चावल जुड़ा हुआ नहीं है, खिले हुए चावल हैं। एक एक दाना जो है वो नज़र आ रहा है। कलर देखें इसका और खुशबू तो आप जब बनाएंगे तब मुझे बताएंगे कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और खाएंगे, बनाएंगे और मुझे बताएंगे। इस वक्त तो ये बिरयानी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको मैं इंजॉय करने वाली हूँ। आपने भी बनानी है और मुझे बताना है कि ये बिरयानी कैसी बनी है। तो अभी हमें इजाज़त दें और फिर मिलेंगे एक इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। आपकी बहुत सी दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम फिर से आपसे मिलेंगे। लेकिन जाते हुए आपने भूलना नहीं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।